हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स बाय प्रतिमान सिंह चौहान। आज मैं क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 2 है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और मुझे फर्स्ट चैप्टर जो राशनल नंबर, उसमें बहुत से लोगों ने बोला कि सर सेकंड वीडियो बनाइए, तो आज फाइनली आई एम अराइव विथ माय सेकंड चैप्टर, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हम सबसे पहले देखिएगा आप ध्यान से कि हम सबसे पहले टॉपिक देंगे। जैसे मैंने आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक में आ गई होगी, उस लिंक को देखिए और उसके बाद ही सेकंड चैप्टर पढ़िए। अब जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया कि हमने पहले टॉपिक्स देखे और फ्रॉम द टॉपिक हम पूरे चैप्टर को कवर अप करने गए, वैसे मैं धीरे धीरे इस सेकंड चैप्टर के भी कुछ टॉपिक लिख दिए हैं। उस टॉपिक वाइज हम पूरे चैप्टर को कवर अप करेंगे। देखिए पहला टॉपिक क्या है, दैट इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपने 7th क्लास में पढ़ रखा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अब भी नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको आ जाएगा। सेकंड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो ही है, लीनियर इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, मतलब ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसका वन वेरिएबल है। क्या है, ये तो सब अलग अलग लग रहा है, अरे आ जाएगा, चिंता मत करिए। थर्ड है कि इस जो लीनियर इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, उसकी एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। फोर्थ, लीनियर इक्वेशन हैविंग वेरिएबल ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड वेरिएबल। पहले तो एक ही साइड था, एक ही वेरिएबल था, अब सेम वेरिएबल तो एक ही रहेगा पर दोनों साइड रहेगा। अभी दोनों साइड क्या होगा वो भी देखेंगे, चिंता मत करिए, आपको आ जाएगा जरूर। और लास्ट दैट इज़ 5, दैट इज़ एप्लीकेशन। इसका यूज़ कैसे करते हैं ये करेंगे। तो चलिए फटाफट हम चैप्टर को देखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं। नाउ हमारा जो टॉपिक है दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब टॉपिक देख के लग रहा है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, ये तो पूरे अलग ही नहीं, लिंक है, नाम से नहीं। देखिए आप पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से देखते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है। आपने 7th क्लास में पढ़ी, नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ लेंगे। अभी देखिए आप कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशन विच हैज़ both constant and variable। ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें बोथ कांस्टेंट और वेरिएबल होता है। अरे यार ये क्या हो गया, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो गए। अब कांस्टेंट और वेरिएबल क्या है वो भी तो हमको नहीं है। अरे चिंता मत करिए, अभी देख लेते हैं। कांस्टेंट मतलब वैल्यू does not changes। वैल्यू डज नॉट चेंजेस मतलब क्या, कांस्टेंट देखिएगा, वैल्यू डजंट चेंजेस मतलब कि ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कम नहीं होती, मतलब चेंज नहीं होती। अब ऐसी कौन सी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, दिमाग लगाइए फटाफट। यस, आ गया आपके अंदर, आ गया नंबर्स। यस, नंबर्स जैसे कि 1 की वैल्यू चेंज होगी, 1 कभी बदलेगा, 1 = 2 होगा नहीं, 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, है ना, 0 तो नहीं हो जाएगा, 0 हमेशा 0 रहेगा और कोई बढ़ेगा नहीं, है ना। 3, 4, 5 सब एक जैसे, तो सारे नंबर्स वो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। समझ में आ गया, मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक चीज़ कांस्टेंट होगा और वेरिएबल होगा। अब कांस्टेंट क्या, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, 1, ठीक है। नंबर्स, सारे नंबर्स जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, है ना, सारे नंबर 1, 2, 3, 4 जितने भी आपके माइंड में नंबर आ रहे हैं वो सारे क्या है, कांस्टेंट। अब आपको क्लियर हो गया कांस्टेंट। अब ये वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल नंबर से देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है। वेरिएबल मतलब वेराइज, चेंजेस, है ना। इसका मतलब कि चेंजेस मतलब जिसकी वैल्यूज चेंज होती है। क्या होगी, वैल्यूज चेंज होती है। अब वैल्यूज किसकी चेंज होती है, चलो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम =1 भी लिख सकते हैं, =2 भी लिख सकते हैं। देखो आपने लिखा होगा a = 1 लिख सकते हो, a = 2 लिख सकते हो, b = 3 लिख सकते हो, c = 2 लिख सकते हो, है ना। a की कोई वैल्यू नहीं है, ठिकाना नहीं है a का कुछ भी। a की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर लिखना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। b की वैल्यू भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये जो a b c, ये कब पढ़ा था हमने, 2nd क्लास में पढ़ा था, a b c d e f g h, कहाँ तक आता है, पूरा लास्ट कहाँ तक होता है, z तक। तो ये सारे कौन से हो गए हमारे, वेरिएबल हो गए। मतलब
देखो नंबर है वो हमारे कांस्टेंट है, और जो हमारी इंग्लिश की ABCD है वो हमारे क्या हो गए, वेरिएबल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है कि जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो, जिसमें बोथ कांस्टेंट एंड वेरिएबल होने चाहिए। अब इन दोनों में लिख लो कुछ भी, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 2 एक नंबर हो गया मेरा कांस्टेंट, और P लिख देता हूँ, मेरा नाम है इसलिए, तो 2P मेरा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x लिख सकता हूँ मैं। चलो ये मेरा हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलो देखना एक और, 4yz। अब इसमें 2 वेरिएबल है, देखना वेरिएबल कितने हैं, 2 हैं, और कांस्टेंट कितने हैं, 1 है। तो क्या मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ? यस। ऐसा थोड़ी लिख रखा है कि एक वेरिएबल और एक ही कांस्टेंट होने चाहिए, कितने भी वेरिएबल और कितने भी कांस्टेंट लिख सकते हो आप। जैसे कि लिखता हूँ मैं 4 + 8x + 9z, ये भी मेरा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब देखना ध्यान से, x² + y² + z²। अब स्क्वायर होगा तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा? होगा। होगा, क्यों होगा? यहाँ तो सिर्फ x y z ही है, कोई भी कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो कैसे होगा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? होगा। माइंड में डाउट आ गया, होगा कैसे होगा? देखो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है, मैं 1 × x तो लिख सकता हूँ, 1 × x = x। समझ आया? मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 है, यहाँ पर 2 × p ही है ना। तो अगर x y z हमारा क्या हो गया, ये x² y² z² हमारा क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐसा जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट नहीं है। अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर x, तो आप तो यूँ बोलोगे कि सर ये तो सिर्फ वेरिएबल अकेला है, इसमें कांस्टेंट तो नहीं है, तो ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे होगा? है कांस्टेंट, कहाँ है, छुपा हुआ है, गायब हो गया, मैजिक है इसके पास। क्या है आगे, 1, पर हम कभी 1 लिखते नहीं है ना, है ना। तो 1 × x, 1x का मतलब भी क्या होता है, x, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1x। समझ आया? जैसे हम 2x लिखते हैं वैसे वो 1x हो गया, पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई हो जाता है ना। कोई भी नंबर में हम 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 7 ही आएगा, है ना। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही का वही आंसर मिलेगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, समझ आ गया। एक एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ, देखिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जांपल में लिखता हूँ, कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे, आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है 3x + 7y, क्या ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, वहीं मैं आंसर दूंगा, आपको यहाँ नहीं देने वाला। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखूँ मैं, 3x² + 9y² + 7z, क्या ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। थर्ड 7x + 8a, है ना, ये है कि नहीं देखिए, लिखिएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आंसर कमेंट बॉक्स में ही दूंगा। चलो एक और ले लेते हैं y, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 9। इतने चीज में से कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? फर्स्ट है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सर 1 का यस, 2 का यस, ऐसे मैं बता नहीं रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है, पर मैं 9 का बता देता हूँ, ये होगा नहीं, आपके माइंड में होगा, इसका तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जांपल ले लिया। पर 9 क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? होगा, यस, है ना। क्यों होगा? रीज़न कि जैसे वहाँ पर 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल ऐसा, कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ a, है ना, a छुपा हुआ है, पर a की पावर यहाँ पर 0 है। क्या है? आपके माइंड में रखिए, a की पावर क्या है? 0। कोई भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको माइंड में याद कर लीजिएगा। कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी? 0 है, तो उसका आंसर क्या होगा? 1। जैसे कि मेरे नाम का ही लेटर ले लेता हूँ मैं, P की पावर 0, तो कितना हो जाएगा? 1। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद कर लीजिए।
तो 9 के साथ में मल्टीप्लिकेशन में a की पावर 0 लगी हुई है। देखो यहाँ पर आ गया वापस, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल हो गया, इसलिए ये यस दिस विल बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन इसका अलग से कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ। 6 नंबर का 100 क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा नहीं होगा, जाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। ठीक है, अब हम जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड थोड़ी बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल समझ में आ गया आपको, वेरिएबल A to Z सारे नंबर वेरिएबल है ना, नंबर नहीं सारे अल्फ़ाबेट वेरिएबल। अब वन वेरिएबल मतलब आएगा क्या, एक ही वेरिएबल आना है। अब इक्वेशन और लीनियर दो चीज़ हमको क्लियर होनी बाकी रह गई। देखो इक्वेशन नंबर कहाँ से डिराइव होता है पता है, इक्वलिटी कहाँ से डिराइव होता है पता है। देखो इक्वेशन से हम आए, इक्वेशन से आए इक्वलिटी। इक्वलिटी को क्या कहते हैं बताइए, हिंदी में बोलते हैं बराबर है ना, और उसको बोलते हैं इक्वल। और इक्वल क्या है, मैथमेटिकल टर्म है, तो इक्वेशन मतलब क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब लीनियर होनी चाहिए, इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, लीनियर। अब लीनियर क्या है, चलिए अब लीनियर क्या है। तो अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने जैसे लिख दिया 2x + 5, ये मेरा क्या होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके इक्वल देखना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल कोई भी नंबर 8, ये मेरी हो गई लीनियर ये मेरी इक्वेशन हो गई। क्या हो गई, अभी लीनियर है वो नहीं पता, ये मेरी क्या हो गई इक्वेशन। क्यों, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल में दूसरा कोई भी नंबर हो तो मेरी कौन सी हो गई अलजेब्रिक इक्वेशन, इक्वेशन क्या होगी, सिर्फ ये मेरी हो गई इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन लग गया है। समझ में आ गया, इक्वल साइन लगा इसलिए ये मेरा क्या हो गया इक्वेशन। देखना ध्यान से, इक्वेशन आ गया। अब इसके अंदर वन वेरिएबल भी आ गया, कौन सा है एक्स इज द वेरिएबल। देखना ध्यान से, तो इक्वेशन भी आ गया, वन वेरिएबल। अब ये लीनियर क्या है, लीनियर क्या है, देखो लीनियर देखो बहुत इजी चीजें हैं। लीनियर जो भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल उसकी पावर, वेरिएबल की पावर वो 1 ही होगी। अगर वेरिएबल की पावर 1 है क्या, तो वो हो गया लीनियर। समझ आए, वेरिएबल यहाँ पर वेरिएबल x है, अब x की पावर कितनी है, कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 0 होगी। देखो ये चीज़ आपको क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 नहीं है, क्या हो जाएगी यहाँ पर 1। समझ आया, तो x की पावर यहाँ पर कुछ नहीं, किसी के भी यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है मतलब उसकी क्या है पावर है, और पावर कितनी है 1 है। तो वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 पावर, तो वो हो गया हमारा लीनियर। ये हो गया हमारा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया आपको बहुत अच्छे से, एक बार नहीं समझ में आ रहा मेरी वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए। लीनियर क्या है, लीनियर वेरिएबल हो, वेरिएबल में लगता है, लीनियर किस में दिखता है वेरिएबल में दिखता है, पर वेरिएबल में क्या उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। अगर पावर 2 हो गई तो वो लीनियर नहीं होगा। समझ में आया। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ बहुत अच्छा, देखना ध्यान से। 7x² + 8 = 7, क्या ये मेरा लीनियर हुआ, चेक करिए हुआ या नहीं हुआ। पावर मेरी इधर कितनी है वेरिएबल की, देखो हम कैसे चेक करेंगे, इक्वल है मेरी इक्वेशन है, इक्वल है मतलब मेरी इक्वेशन है, एक वेरिएबल है मेरा और उसकी पावर कितनी है 2 है, और मैंने बोला है कि पावर हमारी कितनी होनी चाहिए एक ही, तो ही ये मेरा क्या हो गया लीनियर इक्वेशन होगा। तो अब मैं इसको लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकता हूँ, मैं यहाँ से 2 हटा देता हूँ, क्या करता हूँ
2 को रिमूव कर देता हूँ, ये मेरी लीनियर इक्वेशन बन गई। समझ आ गया? मैंने सिर्फ पावर क्या कर दी, 2 की जगह 1 कर दी और मेरी यहाँ पर ये क्या बन गई, लीनियर इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की पावर 1 होगी वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में जाइए, एक एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन का लिखिए। जो भी देख रहे हो आप, एक एग्जाम्पल लीनियर इक्वेशन का कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, मैं वहाँ पर आपका रिप्लाई करूँगा क्या ये सही है या गलत। ठीक है? ऐसा नहीं कि x या x ही लिखना है। एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, 5a + 9 = 8। ये भी मेरा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। ये 9 है, ये है ना, तो ये a मेरा वेरिएबल हो गया। चलो 7p² + 7 = 7, ये लीनियर इक्वेशन होगा। यस, अब आपके माइंड में आ गया होगा लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी। ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 है और हमको क्या चाहिए, पावर 1 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पावर डबल है मतलब ख़त्म। ठीक है? अब एक एग्जांपल और मैं पूछता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 5x² - 6x² + 7x बराबर या इक्वल टू 6, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? ध्यान से सोचकर आप बताइए मुझे, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा? मेरा वीडियो पॉज करके सोचिए। अभी मैं आंसर बताने वाला हूँ, थोड़ा सा मेरा वीडियो पॉज करके सोचिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं होगा? अब आपके माइंड में ऐसा है, सर यहाँ तो स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर, यस इसको रहने दीजिए, यहाँ तो एक स्क्वायर है ना, तो ये मेरी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। समझ में आया? क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखना, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखना। 3x² नहीं लूँगा मैं, 3y² - 3y² - 8z = 7। सॉरी, y ले लेता हूँ z की जगह। ओके, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी? सोचिए, मेरी वीडियो पॉज करके अब सोचिए, क्या ये लीनियर इक्वेशन होगी? ध्यान से सोचिएगा। यस, आया आपके माइंड में? आ गया होगा। यहाँ सर स्क्वायर है, लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। कर लोगे आप, है ना? देखो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कैसे? कि यहाँ पर स्क्वायर है, आप दे दोगे डायरेक्ट आंसर, सर हमको स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो वैल्यू कितनी चाहिए, 1, तो ही हम लीनियर मांगेंगे। पर ये लीनियर इक्वेशन है। कैसे? देखो 3y² - 3y², देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन करना, मल्टीप्लिकेशन करना हमने 7th क्लास में सीखा था। 3y² - 3y², दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स मतलब वेरिएबल सेम है, y² है और y² है। 3y² में से 3y² गए तो 0 बचा, तो हमको 8y = 7। देखो ये नई इक्वेशन मिल गई हमको, -8y = 7, है ना? ये दोनों कैसे हो गए, कैंसल हो गए, कट गए, रिमूव हो गए, तो हमको नई इक्वेशन मिल गई -8y = 7। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर y की पावर कितनी है, 1। देखो दिमाग यही देखना है हमको कि y² लिखा हुआ है तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि लीनियर इक्वेशन नहीं। अगर 2 है, अगर सिंगल होता तो प्रॉब्लम नहीं था, पर 2y² है यहाँ पर, तो क्या ये रिमूव हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये बचा, ये तो हमारा लीनियर इक्वेशन है। समझ आया? तो मेरे ख्याल से आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। आप देखिए ध्यान से, लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने देख लिया। लीनियर इक्वेशन तो हमने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जैसे कि 3x + 8 = 9। ये मेरा लीनियर इक्वेशन। अब इसके पार्ट्स हैं, है ना? जैसे अपने बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ये आई है, ये नोज़ है, ये आई है, ये ईयर है, वैसे इसके भी पार्ट्स हैं। क्या होता है, इक्वल के, अब यूँ खड़े हो जाओ, ये कौन सा होता है, लेफ्ट साइड, और ये मेरा राइट साइड। तो ये इक्वल के इस तरफ
मेरा राइट साइड हो गया, ये मेरा क्या हो गया लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये कौन सा है राइट हैंड साइड। तो इक्वल के इस तरफ वाले को हम बोलते हैं LHS और इक्वल के इस तरफ वाले को हम क्या बोलते हैं RHS, और ये हमारा क्या हो गया, समझ में आया। लीनियर इक्वेशन को पहचानना कि ये मेरा LHS हो गया, ये मेरा पार्ट RHS हो गया, और ये मेरा इक्वल, मतलब इक्वल के लेफ्ट साइड, इक्वल के राइट साइड, LHS और RHS हम अब बोलेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। अब जैसे कि मैंने लिखा कि 2x + 5 = 7, अब ये इक्वेशन है। अब इसमें x ही ऐसा है जो वेरिएबल, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं कुछ भी, मतलब x की वैल्यू हम क्या रखें, LHS एरिया, ये LHS एरिया ही लेता हूँ मैं 2x + 5, उसमें मैं x की वैल्यू क्या रखूँ कि मुझे RHS मिल जाना चाहिए, क्योंकि इक्वल है ये दोनों, एक दूसरे से कैसे समान में है। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, x की वैल्यू का सॉल्यूशन। इससे पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन मतलब जैसे कि हम 4 साइन पढ़ रखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, समझ में आया। देखना साइन कन्वेंशन बहुत ज़रूरी है लीनियर इक्वेशन में। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन कन्वेंशन का ही सबसे बड़ा रोल है। ये आपकी बुक में नहीं दे रखा है, मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर मेरा साइन है, क्या है, प्लस है। मैं अगर +5 को इक्वल के लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, प्लस साइन को इक्वल के लेफ्ट साइड ले जा राइट साइड ले जाता हूँ, देखना ध्यान से। या फिर अगर लेफ्ट साइड हो, है ना, राइट साइड हो, तो मैं लेफ्ट साइड कहीं पर भी इधर से उधर ले जाऊँ या इधर से उधर लाऊँ प्लस साइन को, तो वो मेरा चेंज हो जाता है इक्वल के उस तरफ, किस में हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखना, यहाँ +5 है, मैं इस +5 को यहाँ से यहाँ ले गया तो किस में हो जाएगा, -5 में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद कर लीजिए, 7 - 5 हो जाएगा। अब देखो माइनस है अगर, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसी चीज़ में ले लेता हूँ मैं -5 ले लेता हूँ। अब यहाँ माइनस है और मैं इक्वल के इस तरफ ले जाता हूँ, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, माइनस चेंज हो जाएगा +5। समझ में आया कैसे ये वर्क कर रहा है? ठीक है, मल्टीप्लाई है, जैसे कि अब देखो यहाँ पर तो हो गया, अब मल्टीप्लाई कैसे होगा, मैं आपको कैसे मिलेगा, जैसे कि 2x = 8। ठीक है, अब ये 2 और x क्या है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई में है। 2 और x मैं इसको यूँ नहीं लिखूँ, डायरेक्टली लिखूँ कि 2 × x चलेगा। 2x मतलब 2 × x, तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है। अगर वो इक्वल के इस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ होगा तो वो नीचे चला जाएगा, डिवाइड बाय, तो यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ में आया आपको? मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, देखना आप ध्यान से, ये और डिवाइड में है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखो दोनों का सेम है, मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में, माइनस मल्टीप्लाई में नहीं होगा। समझ आया? अब देखो यहाँ पर 2 डिवाइड में, मैं इक्वल के इस तरफ ला रहा हूँ, देखना किस में हो जाएगा, ×2। समझ में आया? ऐसे वर्क करता है। मैं इधर से उधर ले जाऊँ, इधर से इधर ले जाऊँ, पर मल्टीप्लाई में होगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड में होगा, इसका यूज़ क्यों करेंगे हम, x की वैल्यू फाइंड करने में यूज़ करेंगे। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए कि इक्वल के इस तरफ प्लस जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। फिल्टर होता है ये, फिल्टर। एयरपोर्ट पे जाओगे, चेकिंग होती है ना, वो चेकिंग में जैसे ही जाता है अंदर चेंज होके आ जाता है। ये वो चेंज नहीं होता, ये चेंज होता है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है, डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको कि साइन कन्वेंशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तो हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपकी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का ये क्वेश्चन है। क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करना। एक्स की वैल्यू फाइंड है, इसलिए हमको क्या करना है पता है? ये जो एक्स जिस साइड है उसको उस साइड ही, एलएचएस साइड है तो एलएचएस साइड में ही रहने दो। बाकी जितने भी नंबर है कांस्टेंट है उनको किधर फेंक दो, भेज दो उधर, इक्वल के उस तरफ भेज दो, लात मार के भेज दो। ठीक है, लात मारते हैं। अब हम -2 को लात मारते हैं इधर से इक्वल के उस तरफ RHS में, तो किधर जाएगा बताओ? किधर जाएगा? इक्वल के इस तरफ चला जाएगा। तो इधर तो बचा क्या? x, ये चला गया इक्वल 7 -2 था, किस में हो जाएगा? किस में हो जाएगा? माइनस था तो किस में हो जाएगा? +2। देखना ध्यान से। अब x को तो x ही रहने दो, 7 + 2 कितना हो गया? 9। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। x की क्या वैल्यू रखें कि उसको हम 2 को उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 आ जाएगा, हमारा 9 आंसर आ जाएगा। समझ आया? जैसे कि एक एग्जांपल और लेते हैं, x + 5 = 7। x 5 में कितने जोड़ें कि हमको 7 मिल जाए? अगर मैं यूँ बोलूँ तो 5 में कितने जोड़ें कि हमको 7 मिल जाए? 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7 मिल, मतलब x की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? 2, है ना? देखो सॉल्व करते हैं, ये मेरा मन का एग्जाम्पल है। x को तो इधर, x क्या करेगा? सबको लात मारता है, जो वेरिएबल होता है ना सबको लात मारता है, तू जा मेरे से दूर, तो वो वहाँ ऊपर उधर से आकर रिएक्ट करते हैं। ये तो इधर साइड चला गया, RHS गया तो मेरा प्लस किस में बदल गया? प्लस किस में बदल गया? माइनस में, तो 7 - 5 देखना x = 2 आ गया वैल्यू। इसलिए हम ये इक्वेशन साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, फटाफट आप बोलना, मैं लिखूंगा उसमें आपको बोल देना है। ठीक है, प्लस किस में चेंज होगा? माइनस में। माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? डिवाइड में। और डिवाइड किस में चेंज होगा? मल्टीप्लाई में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक बार और रिपीट कर दी। अब देखो हमने प्लस माइनस का तो यूज़ किया, यहाँ डिवाइड का यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड का यूज़ कर लेते हैं। चलिए आपकी ही बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फाइव नंबर का जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम। t/5 देखना = 10। अब वेरिएबल कौन सा है इसमें बताइए मुझे? वेरिएबल क्या है? t, है ना? देखना t/5, बाय मतलब 5 किस में? तो ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट। 5 किस में? मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सम में, ऐड में है या सब्ट्रैक्ट में? नीचे मतलब किस में है? डिवाइड में। अब मैंने बोला कि वेरिएबल क्या करता है? लात मारता है। 5 को लात मारा, ये गया उधर, किस में हो जाएगा? डिवाइड किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में, है ना? तो देखना t = 10 × 5 और t = 10 × 5 = 50। दिस इज द सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। पहली एक्सरसाइज सॉल्व कर दीजिएगा, इसके बेस पर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। जो हमारा जो आपने अगर देख रखा होगा कि स्टार्ट में मैंने टॉपिक्स बताए थे, उसमें एप्लीकेशन बता रखी थी कि इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो ये तो डायरेक्ट इक्वेशन हो तो आप सॉल्व कर देंगे, पर मैंने बोल दिया कि अगर कोई नंबर है x, उसमें मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 7 तो हमको मिलता है 10, है ना? x नंबर में 7 इंक्रीज़ कर देता हूँ 10। अब देखो ये एप्लीकेशन होता है, आपको वर्ड्स या डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा, इक्वेशन नहीं दे रखी है, उस क्वेश्चन के बेस्ड पर आपको इक्वेशन बनानी है और आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, पर उससे पहले मैं कुछ वर्ड्स आपको बता देता हूँ। वर्ड्स देखो, अगर क्वेश्चन में इंक्रीज लिख रखा है, मतलब क्या? इंक्रीज मतलब बढ़ना, मतलब इंक्रीज मतलब क्या होता है?
एडिशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वर्ड्स। क्वेश्चन में आपको ही बोला होगा कि इंक्रीज मतलब आपको क्या करना है यूज उस समय, एडिशन। डिक्रीज क्या करना है, सब्सट्रैक्शन। डिक्रीज मतलब घटाना, है ना। या इसको मैं बोल सकता हूँ रिमूव, है ना। रिमूव भी यूज़ करता हूँ। रिमूव मतलब क्या, हटाना। मतलब ये सारे वर्ड्स हैं, इसमें कुछ भी यूज़ हो सकते हैं, है ना। टाइम्स, टाइम्स मतलब इतने टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब जैसे मैंने लिखा 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 गुना। क्या बोलते हैं, 3 गुना। 3 गुना, 3 गुना मतलब टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। समझ आए। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत सारे इंक्रीज, डिक्रीज, टाइम्स ये आपके आएगा, है ना। प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस किस में आएगा, एडिशन में। प्रोड्यूस मतलब बढ़ाना। प्रोड्यूस किया, है ना, मैंने कुछ बनाया, जैसे मिल में से इतना कपड़ा प्रोड्यूस किया, मतलब क्या हुआ, बनाया। बनाया मतलब क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। मतलब ऐसे ही कुछ वर्ड्स यूज होंगे और उसमें आपको इस फॉर्म में आपको इसको यूज़ करना है। अब एप्लीकेशन का जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए मैं आपकी ये बुक ले लेता हूँ मैं। देखो आपकी जो 2.2 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन कि आपको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दे रखी, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। अब इससे आपको इक्वेशन बनानी। देखो कैसे इक्वेशन बहुत ईजी है। मैंने आपको बताया कि आपने कुछ सेकंड्स पहले अगर मेरी वीडियो को रिवाइंड करेंगे, मैंने कुछ वीडियोस बताए, सॉरी कुछ वर्ड्स बताए हैं ना, तो वो वर्ड्स के हिसाब से या फिर डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। कभी वर्ड्स दे रखा होगा, कभी जैसे सब्ट्रैक्ट लिख रखा है। जैसे मैं इसको समझाता हूँ कैसे, बहुत थॉरोली हमको पहले क्वेश्चन रीड करना है ना, कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। किसका सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1/2 फ्रॉम अ नंबर। तो आपको नंबर नहीं दे रखा है, किसी नंबर में से। देखो इसको हिंदी ट्रांसलेट करना है ना, आना चाहिए आपको। तो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, इतना ही पढ़ लो, इसका कुछ बना लो। क्या बनना है कि किसी नंबर में से हम 1/2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसी नंबर, अब नंबर हमको नहीं पता तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लो। मैं यहाँ ले लेता हूँ x। x में से क्या सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, 1/2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। देखो ये बहुत ईजी वे में, इसको थॉरोली समझोगे, थॉरोली पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड और आया यहाँ पर, और आया, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग से हो जाएंगे। मल्टीप्लाई द रिजल्ट, इसका मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये जो रिजल्ट लिख रखा है, समझ आए, रिजल्ट मतलब पूरा, रिजल्ट मतलब पूरा। अब उस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, मतलब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखना यू गेट, अब आपको मिलता है, यू गेट आ जाता है, मतलब हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन। आपको क्या मिलता है, 1/8। देखो बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छी तरह से। एक बार वापस पढ़ते हैं। इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, देखो इसको मैं, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8। सो व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, नंबर कौन सा है, नंबर मतलब x की वैल्यू फाइंड करने का बोला है आपको। देखो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको अब समझा रहा हूँ। देखो अब तो आप मेरे ख्याल से कर पाएंगे, है ना, कि ये इक्वेशन मिल गई। मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूँ इक्वेशन को। x - 1/2 ब्रैकेट 1/2 इज इक्वल टू 1/8। देखना आप, ये हो गया। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये पूरा मेरा किस में, मल्टीप्लाई में। अब क्या करता है, ये जो वेरिएबल है ना वो सबको लात मारता है। अब ब्रैकेट है तो उसको रहने देता है, पर ब्रैकेट के अलावा वाले को इसको लात मारता है। पहले किसको मारेगा, इसको मारेगा। 1/2 को लात मारता है। देखो 1/2 डिवाइड में है ना, ये इधर साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा।
तो देखो x माइनस 1/2 को तो वैसा के वैसे ही रहने दो, 1/2 उधर जाएगा ना, तो यहाँ डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो टू कहाँ चला जाएगा पता है, 2 यहाँ आ जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे, मतलब 2/1 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1/8। समझ आया? देखो 2 का मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपको आता है रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई नीचे वालों का, ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कितना होता है 2/8। समझ आ गया? अब देखो ये कटता भी है, कट होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आपको रेशनल नंबर और क्या मिल गया, सिंप्लीफाई करने पर 1/4। तो इस इक्वेशन अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू, अब देखो ब्रैकेट हटा लेता हूँ, कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, मैंने ब्रैकेट हटा दिया, x माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 1/4, मेरी इतनी इक्वेशन हो गई। अब देखना, अब ये x है ना, लात किसको मारेगा, 1/2 को लात मारेगा, 1/2 किस में, माइनस में, वो किधर उधर चला जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस किस में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। तो मेरा जो आगे का रिजल्ट आएगा वो होगा x इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 1/2 है ना, तो मेरा कितना होगा देखना, 1/4 प्लस 1/2, इसका एडिशन करते हैं हम, है ना, रेशनल नंबर का एडिशन में 4 मेरा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, LCM, तो ऊपर होगा 1 प्लस 2 2 जा 4 दैट इज 3/4। तो x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, x इज इक्वल्स टू 3/4, मतलब 3/4 इस नंबर को अगर अब आप यहाँ पर 3/4 रख देंगे ना x की जगह, तो ये नहीं होगा, तो ये मिल जाएगा 1/8। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/8। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को हम करते हैं। आप इसको बार बार रिवाइंड करके समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने ऑन करिए, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं मेरे उसकी वीडियो बना के आपके वहाँ पर पोस्ट कर दूँगा, ठीक है, या फिर मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी क्लास 9th की वीडियो में लास्ट में मेरा नंबर मिल जाएगा आपको, यू कैन सी देयर ऑल्सो, या मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरा मेल एड्रेस है, मेल पर भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ वेरिएबल ऑन द बोथ साइड, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसकी। तो ये क्या कह रहा है कि वेरिएबल ऑन द बोथ साइड मतलब क्या, देखो इससे ही क्लियर हो, वेरिएबल्स ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड कौन सी, LHS और RHS, दोनों साइड पर वेरिएबल्स, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस 2x इज इक्वल 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 18, इक्वल के लेफ्ट साइड पर भी मेरा x, RHS साइड पर भी x, वेरिएबल एक ही होना चाहिए, और कंडीशन क्या है, वेरिएबल भी एक होना चाहिए और उसकी पावर भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, लीनियर वेरिएबल ही होना चाहिए। अगर इसकी पावर 2 हो गई तो हमारा ये लीनियर वेरिएबल नहीं है, ठीक है, तो पावर 2 नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरा एक एग्जांपल है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 18। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व किए कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 होता है ना, तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी हमको वही करना है कि x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो बहुत अच्छा है, क्या करेंगे, 2x, यहाँ पर क्या करेंगे कि ये 3x और 2x दोनों कैसी लाइक टर्म्स हैं, सेम टर्म्स हैं, तो ये 2 है वो यहाँ पर किस फॉर्म में, इसका यहाँ पर साइन कौन सा है, कोई साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, ये चीज़ आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो 2x इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में ले जाता हूँ, तो 3x यहाँ पर प्लस साइन था तो किस में हो गया, माइनस 2x इज इक्वल टू 18। समझ में आया कि ये जो मेरा LHS साइड पे हो गया तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस में। अब 3x में से 2x गए, मतलब इसका मतलब नहीं समझ रहा, तो मैंने 3 एप्पल थे मेरे पास और उसमें से मैं 2 एप्पल तो खा गया, तो कितने एप्पल बचे, 1 एप्पल बचा, या फिर मैं लिख सकता हूँ 1 एप्पल ही बचा, है ना। तो 3x में से 2x गए तो मेरे पास एक ही x बचा और वो x की वैल्यू मेरी 18 हो गई।
मतलब मैं इसमें x की वैल्यू 18 पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो मुझे ये दोनों सेम हो जाएंगे। कैसे देखो, 3 में x की जगह 18 रख देता हूँ, 3 × 18 कितना होता है देखो, 3 × 18 देखो, इसका मल्टीप्लाई आप करो डायरेक्टली भी आंसर आता है, 3 8 × 24, 3 1 × 3 54, है ना। तो यहाँ पर तो मुझे लेफ्ट साइड में तो क्या मिल गया मुझे 54। अब राइट साइड का देखते हैं, 2x + 18, x की जगह मुझे 18 रखना है, 2 × 18 + 18, 18 2 आपको आता होगा, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। 8 2 16, 1 2 1 2 36, कितना हो गया, ये होगा 36 + 18, 36 + 18 आप इसको ऐड करेंगे आपको 54 मिल जाएगा, सॉरी 54 मिल जाएगा। मतलब x की जगह आप 18 पुट करोगे तो ये दोनों इक्वेशन कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ये इसका वेरिफिकेशन है, मैंने क्या किया यहाँ पर वेरिफिकेशन, वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको डाउट है कि मेरा क्वेश्चन कहीं गलत है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल आपकी बुक का मैं ले लेता हूँ, आपकी बुक में से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूँ मैं, 5x + 9 = 5 + 3x। देखो ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, आप देख लीजिएगा। 5x + 9 = 5 + 3x। अब कैसे इसको सॉल्व करें, देखो जिसके साथ में वेरिएबल है ना उन सबको एक साइड कर दो, जिसके पास वेरिएबल नहीं है उसको एक साइड कर दो। मतलब कैसे कि 3x को मैं भेज देता हूँ यहाँ पर और 9 को भेज देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 3x यहाँ पर प्लस में है तो इसको इधर भेज देता हूँ, तो मेरा 5x - 3x हो जाएगा, प्लस था तो -3x। अब देखो क्या करो, इक्वल लगा लो, क्योंकि मैंने 9 को भी इधर साइड भेज दिया तो 5 इधर हो जाएगा, इधर प्लस में है तो किस में हो जाएगा -9। अब देखो 5x में से 3x, वैसे ही मैंने बोला कि एप्पल ले लो, 5 एप्पल थे उसमें 3 खा गया, बचे कितने 2x। 5 में से 9 गए, 5 -9, देखो माइनस है तो 9 में से 5 को रिमूव करना है, पर साइन इसका लगेगा, मतलब -4। देखना अभी x की वैल्यू हमको फाइंड नहीं हुआ, हमारे यहाँ पर 2x है। अब क्या करता है, x लात मारेगा 2 को भी, तो ये 2 किस में हो जाएगा, यहाँ पर किस में मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, तो -4/2 है ना। और देखो यहाँ पर 4 का 2 का डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन तो माइनस रहेगा, 2 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो x की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई, x = -2। इसमें अगर x की वैल्यू -2 रखोगे और इसमें x की वैल्यू -2 रखोगे, दोनों का आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स ऑन द बोथ साइड सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल वाले को सॉल्व करो और कांस्टेंट वाले को सॉल्व करोगा, आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू या कोई भी वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन कम पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि आपको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना होता है। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, मैं लिख के बताता हूँ आपको। जो मेन क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन 2.4 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है कि अमीना थिंक ऑफ अ नंबर। देखो पहले आप थॉरोली क्वेश्चन पढ़ लो। अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 times द सेम नंबर शी थॉट, व्हाट इज दैट नंबर। मतलब अमीना एक नंबर सोच रही है ना, एक नंबर सोच रही है, अमीना ने सोचा, अब हमको तो नहीं पता, अमीना को पता, अब वो तो कहाँ है मुझे नहीं पता। तो हम क्या करते हैं कि अमीना ने जो नंबर सोचा हम लिख लेते हैं, हमको नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया, x नंबर ले लिया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि अमीना थिंक ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देती है कितना, 5/2 सब्ट्रैक्ट कर देती, देखना। फिर शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट, देखो रिजल्ट लिख रखा है मतलब पूरा, है ना। शी मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है। अब देखो 8 से द रिजल्ट नाउ इज, द रिजल्ट लास्ट फाइनल रिजल्ट आंसर
मतलब क्या हो गया, इक्वल, गेट उसको मिलता है, रिजल्ट मतलब फाइनल। तो शी गॉट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स। देखो 3 टाइम्स मैंने आपको समझाया, मेरा वर्ड्स में मैंने बताया कि टाइम्स मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट, ए सेम नंबर शी थॉट, उसने जो नंबर यहाँ सोचा था वो उसका 3 टाइम्स मिला, मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया था x, तो हो गया x। तो व्हाट इज दैट नंबर, हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ x मिल गया। देखो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिला, पर वेरिएबल ऑन द बोथ साइड, यहाँ पर भी वेरिएबल है और यहाँ पर भी वेरिएबल है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देखना 8 का 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/2 मल्टीप्लाई 8 क्या होता है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 5 4 जा हो जाता है 20। ये मेरा हो गया 20, तो ये हो गया -20 और 8 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x, ठीक है, और 3 का x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। अब मैंने क्या बोला, इक्वेशन जैसे हमको पहले मिलती थी इसको सॉल्व करना है आपको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जैसे नहीं समझ में आया तो मेरा वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा, 8 का 5/2 से मल्टीप्लाई जो मैंने यहाँ समझा दिया। अब 3x मैंने क्या बोला कि वेरिएबल्स वाले जो नंबर है उन सबको एक साइड ले जाओ, कांस्टेंट है उनको एक साइड ले जाओ। तो मैं यहाँ पर 8 बड़ा है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 8 बड़ा है 3x छोटा है, मतलब छोटे वाले को हिलाने का, बड़े वाले को नहीं हिलाने का, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो छोटे वाले को हिलाते हैं हम, 3x को इधर भेजते हैं और -20 को उधर भेजते हैं। देखो जितना हो सके ना उतना माइनस हटाने के, माइनस को उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखो 8x, अब 3 इधर आएगा तो इधर किस में, प्लस में, तो उधर किस में हो जाएगा -3x। इक्वल का 20 को उधर भेजा तो मेरा कितना हो गया 20। अब 8 एप्पल थे, 8x में से 3x गए, मतलब 8 एप्पल में से 3 एप्पल खा गया, तो बचे कितने मेरे 5 एप्पल, एप्पल नहीं लिखना है x लिखना है, दैट इज़ इक्वल्स टू 20। अभी मुझे x की वैल्यू नहीं मिली है, यहाँ 5 जुड़ा हुआ है x से, 5 क्या करेगा, लात मारेगा, पर 5 यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई चेंजेस इनटू डिवाइड, तो x हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 5, 20 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हमको x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अमीना का सोचा हुआ नंबर जादू मिल गया हमको 4। तो अमीना ने कौन सा नंबर सोचा था, 4। मैथ्स इज़ अ मैजिक, ऑलवेज यू कैन फाइंड एनी नंबर, है ना। तो जादू हो गया कि अमीना ने सोचा, अब कहाँ है अमीना मुझे नहीं पता, पर अमीना ने ये नंबर सोचा था, जाओ कुछ भी कर लो। समझ आ गया होगा, आई होप यू गॉट इट। नहीं समझ में आया एक बार रिवाइंड करके देखिए, और समझ में आ गया तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, श्योर बताइए। आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी कमेंट करना है अच्छे करना, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।